जय हिंद दोस्तों। छंद के इस टॉपिक में आज का हमारा नेक्स्ट विषय है बरवय। अगला छंद है जो हमारा वो है बरवय। बरवय क्या होता है देखिए मैं आपको बता दूं। बरवय बरवई या बरवय चार चरणों वाले छंद में पहले और तीसरे चरणों में 12, पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं और दूसरे व चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। देखिए अब मैं लिख देता हूं इसको। चार चरणों वाले छंद में चार चरणों वाले इस छंद में प्रथम पहले व तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे व चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। उदाहरण है इसका वाम अंग शिव शोभित शिवा आधार। वाम अंग शिव शोभित। देखिए वाम अंग शिव शोभित शिवा आधार। शिवा आधार यहाँ 3 मात्राएं, यहाँ 2, 5 और 2, 7, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1। शोभित 5, 7 और 5 12, यहाँ 3, यहाँ 4, 1 2 1, 7 मात्राएं ये हो गई। ये हमारा पहला चरण, ये दूसरा चरण। पहले चरण में 12 मात्राएं और दूसरे चरण में 7 मात्राएं। शरद सुख शरद सुवारिद में जनू। शरद सुवारिद में सुवारिद में जनू तड़ित बिहार। ये हो गया इसका उदाहरण। इसके बाद अब है आपका हर गीतिका। हर गीतिका
हर गीत का क्या होता है, इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्रा होती हैं? 28। और प्रत्येक चरण के अंत में गुरु अथवा दो लघु वर्ण होते हैं। या तो गुरु होगा प्रत्येक चरण के अंत में, या तो गुरु होगा, या दो लघु वर्ण होंगे। देखिए कैसे है। पहले मैं इसकी लिख दूं परिभाषा। इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण के अंत में प्रत्येक चरण के अंत में चरण के अंत में गुरु अथवा गुरु अथवा दो लघु वर्ण होते हैं। दो लघु वर्ण होते हैं। अब देखें इसका उदाहरण। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। के नेत्र जल से भर गए। हिम के कणों से हिम के कणों से कणों से पूर्ण मानो हो। पूर्ण पूर्ण मानो पूर्ण मानो हो गए। हो गए हो गए पंकज नए। अब एक बार मैं आपको पूरा बता दूं, समझिए आप। बरवय क्या होता है? बरवय 4 चरणों वाले छंद के पहले व तीसरे चरण में। देखिए इसके 4 चरण होते हैं। एक होता है कुंडलियां, उसके 6 चरण होते हैं। छप्पय होता है, उसके भी 6 चरण होते हैं। ठीक है। तो तो इसमें 4 चरण होते हैं। तो उसके 4 चरणों में क्या होता है? पहले और दूसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं, और दूसरे व चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। और प्रत्येक चरण के अंत में, प्रत्येक चरण के अंत में
यति होती है। यति मतलब विश्राम, विराम। विश्राम का मतलब ये नहीं बिस्तर लगा के सो जाओ, विराम होता है। जैसे देखिए, वाम अंग शिव शोभित, वाम अंग शिव शोभित, यहां हो गया। अब इसका बोलोगे आप शिवा आधार, तो गैप हो गया, एक विराम सा हो गया। वाम अंग शिव शोभित और शिवा आधार। ऐसे ही नीचे है, शरद सुवारद में जनु तड़ित बिहार। तो ये यति होती है, थोड़ा सा रुकना, ये यति होती है। नेक्स्ट है हमारा अगला हर गीत का। इस छंद में, इस छंद के प्रत्येक चरण में, इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं। और प्रत्येक चरण के अंत में, प्रत्येक चरण के अंत में या तो गुरु होगा, और गुरु नहीं होगा तो 2 लघु वर्ण होंगे। 2 लघु वर्ण निश्चित ही होते हैं। जैसे देखिए उदाहरण है हमारा, कहती हुइयों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। तो ये देखिए, ये 2 लघु वर्ण है, गए, ग, ग में आ का स्वर है, और ए तो ए है, ये छोटी ए इसलिए लघु वर्ण। ऐसे ही दूसरा अगली लाइन है, उसका दूसरा चरण है, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहां भी 2 लघु वर्ण हैं। ना में भी हम जब बोलेंगे तो हमें आ का ही स्वर निकलेगा, और ए, छोटी ए हमारी स्पष्ट में दिखाई दे रही है, इसलिए ये हर गीत का है, बरवे है। आगे नेक्स्ट पार्ट में आपको और बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।